हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विषय ज्ञात करना है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5। तो इसमें हम फर्स्ट जो है लिखे हैं स्क्रीन पर। देखिए क्या है आपका, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो जो ज्ञात रहता है इसे हमें विलोपन विषय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण बनाते हैं इसमें। तो कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जो ज्ञात करना रहता है उसी को मान लेते हैं। माना भिन्न x/y है, ये मानते हैं भिन्न x/y है। तो सबसे पहले पहली शर्त देखिए क्या दे रहा है। इसमें दो शर्तें हैं। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न कितना हो जाती है? 1 हो जाती है, 1 में बदल जाता है। 1 का मतलब 1/1 मान सकते हैं आप। तो पहली शर्त के द्वारा पहला आप समीकरण बनाइए, दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण। तो यहां प्रथम शर्त द्वारा, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या है दे रहा है, भिन्न आप लिखिए है। भिन्न क्या हो जाएगा? x/y। कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें। अंश का मतलब ऊपर वाला, भिन्न में अंश होता है, नीचे वाला हर। क्या होता है? भिन्न होती है अंश बटे हर। किसी भी भिन्न को लिखना है तो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। तो कह रहा है अंश में एक जोड़ दें, अंश ऊपर वाला है, इसमें एक जोड़ दीजिए, तथा हर में से एक घटा दें, हर नीचे वाला है, इसमें से एक घटाने को बोल रहा है, -1 कर दीजिए। तो भिन्न क्या हो जाती है? तो भिन्न 1 में बदल जाती है। 1 का मतलब 1/1 इसको लिख सकते हैं। ठीक, 1/1 लिख दिया 1 को। 1 में 1 से भाग करने पर 1 ही आएगा। अब यही तरह गुणा करके आप समीकरण बना लीजिए। क्या हो जाएगा? इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा हो जाएगा ना। x से 1 में गुणा के, 1 से कम x, प्लस लगाते हैं, 1 करने 1 हो गया, बराबर है, बीच में बराबर लगाइए, y एक कम y, -1 एक कम -1। अब x y को एक तरफ पक्षांतर कर लो, गिनती को एक तरफ। क्या है यहाँ बेटा? x, ये प्लस y, यहाँ निशान प्लस है, कोई निशान नहीं लगा है, प्लस y को बराबर की दूसरी तरफ लाएंगे तो -y बराबर यहाँ कितना है? -1, और +1 को दूसरी तरफ ले गए, -1 हो गया। क्या आ गया आपका पहला इक्वेशन? x - y बराबर -1 मिलकर -2। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, समीकरण 1 बन गया। द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा? द्वितीय शर्तानुसार क्या दे रहा है प्रश्न में? आगे पढ़िए। कह रहा है कि हर में, हर का मतलब नीचे, एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है, अर्थात अंश में कोई परिवर्तन नहीं। हमने भिन्न लिख दिया, भिन्न है आपकी x/y। तो कह रहा है यदि हर में, केवल हर में हमें क्या करना है? एक जोड़ दे। हर ये नीचे वाला होता है, इसमें एक जोड़ दे, अंश में कुछ भी नहीं करना है, तो यह 1/2 हो जाती है। तो क्या हो जा रहा है? अगर भिन्न x/y हमने लिखा, अगर हर में एक जोड़ दिया गया, अर्थात नीचे एक जोड़ दिया गया, तो भिन्न क्या हो गई? 1/2 हो गई, बराबर 1/2। अब इसका तिरे गुणा कर लेते हैं। 2 से x में गुणा, 2x बराबर है, बराबर लगाओ, y से 1 में गुणा, y एक कम, y +1 करने, इसमें भी पक्षांतर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका? x, देखिए x y एक तरफ कर लीजिए, पहले 2x और ये +y बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे, यहाँ -y हो जाएगा और ये बराबर 1 रहेगा। क्या आ गया हमारा इक्वेशन सेकेंड? 2x और +y को दूसरी तरफ ले गए, -y बराबर यहाँ कितना बचा है? +1। ठीक, ये इक्वेशन समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है। पहले यही देखते हैं x या y किसी का गुणांक बराबर है।
अगर नहीं है तो बराबर करेंगे। तो इसमें देखिए x वाला 1 है, इसके साथ कोई अंक नहीं, कोई गिनती नहीं लिखी है, 1 मानेंगे। इसके साथ गिनती में 2 लिखा है तो ये तो बराबर नहीं। y वाला देखते हैं, ये -y यहाँ है, यहाँ भी एक y है, दोनों में एक ही y है, इसका गुणांक बराबर है, तो कुछ भी गुणा नहीं करना है, दोनों समीकरण केवल साथ में लिख देना है। यहाँ लिख लो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड, दोनों समीकरण साथ में लिखिए। फर्स्ट क्या है आपका x माइनस y बराबर -2। दूसरा समीकरण क्या है आपका 2x माइनस y बराबर आपका 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहां जो कटने वाला जिसका गुणांक y का बराबर है, यहाँ एक y बा, यहाँ एक y बा, y का गुणांक अगर बराबर है तो हमने आपको बता दिया है पहले ही वीडियो में इसके इस प्रश्नावली के, कि अगर दोनों समान चिन्ह रहते हैं, ये भी -y है, ये भी -y है, अगर समान चिन्ह होते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ घटाने पर, चूंकि चिन्ह हमको बदलना पड़ेगा, क्या लिख लेते हैं घटाने पर। चिन्ह परिवर्तित हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। भाई विपरीत चिन्ह रहेगा तभी तो कटेगा, यहाँ भी चिन्ह बदल गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये -y है, यहाँ +y मिल गया, कट गया। -2x में से +1x घटा देंगे तो माइनस वाला बड़ा है, माइनस में आएगा, -2 में से +1x गई -1x, ठीक, एक लिखा नहीं जाता, एक छुपा होता है, बराबर ये वाला कट गया है, -2 -1 मिलकर -3, दोनों तरफ माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आ गया 3। अब x का मान किसी भी समीकरण में रखकर y का मान ज्ञात कर लेते हैं। x का मान समीकरण किस में रखेंगे, फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में x का मान रखिए, यहाँ x के स्थान पर यहाँ क्या हो जाएगा, जहां x है वहां x का मान कितना आया है 3, और यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए, y बराबर -2, y बराबर कितना बच रहा है -2। चलते हैं तो -y बराबर क्या आ गया आपका, ये गिनती एक तरफ ले जाओ, इसको -2 है -2 लिख दो, और ये +3 है, आगे निशान नहीं लगा है, +3 दूसरी तरफ गया -3 हो गया, तो -y बराबर क्या मिल गया -2 -3 मिलकर -5, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या आ गया 3। बस x और y का मान दोनों पता हो गया, अतः भिन्न बराबर क्या मिल गई, भिन्न आपका मिल गया x बटे y, x का मान कितना है, x बटे y भिन्न माने थे, x का मान 3 बटे y का मान ये +5 है भाई, y का मान 5, ये आंसर हो गया। अब इसमें बेटा अगर आप लोग चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, उत्तर की जांच करने के लिए इसी प्रश्न में इसी से रखिए मान, कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, चलिए भिन्न हमको मिली है, अंश में 1 जोड़ के देखते हैं। कह रहा है यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें, पहले भिन्न लिख लीजिए, भिन्न कितना है 3/5। कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। अंश में 1 जोड़ो, अंश का मतलब ऊपर वाला, इसमें 1 जोड़ो और हर में से 1 घटाओ, तो बराबर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। देखो हो रहा है नहीं, 3 1 क्या हो जाएगा 4/5 में से 1 गई 4, 4 1 अन्य 4 कट गया, बराबर 1 हो रहा है। ये तो सही है हमारा पहली शर्त। दूसरी शर्त में यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो 3/5 लिख लो भिन्न, इसमें हर में 1 जोड़ना है। चलिए हर ये होता है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, देखिए 1/2 होता है, तो आ गया 3/5 1 6, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, बराबर 1/2 आ रहा है, तो 1/2 कह भी रहा है, अतः हमारा आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इसमें कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू के आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व का मतलब अब से वर्तमान से 5 साल पहले कितनी गुनी थी 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात अर्थात 2020 अगर चल रहा है तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, इसका मतलब 2015 की बात कर रहा है कि 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात 2020 से 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा 2030। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, फिर आयु क्या हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी,
नूरी और सोनू की आयु कितनी है, अर्थात इनकी वर्तमान आयु, इस समय की आयु पूछ रहा है। तो दोनों को मान लीजिए, माना इसको x मान लीजिए, इनको y मान लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। माना पहले कौन है, नूरी है। मानो नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु हमने कितना मान लिया, x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लिया गया, y वर्ष मान लेते हैं। अब प्रश्न के पहली शर्त के अनुसार हम चलते हैं। इनकी पहली शर्त क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो सबसे पहला काम 5 वर्ष पूर्व की इन दोनों की आयु ज्ञात करें हम। ये वर्तमान आयु हमको 2020 में दोनों की आयु x है, इनकी y हमको पता है। तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, अर्थात इन दोनों में से वर्तमान आयु में से 5 साल घटाइए। जैसे सपोज दैट आज किसी की आयु, मान लीजिए इनकी आयु, एक मानते हैं हम, ये इनकी आयु जो है 20 वर्ष है और इनकी आयु जैसे 15 साल है। तो हम ये कहते हैं कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष 2020 में इनकी आयु 20 साल है, तो 2015 में क्या रही होगी, 5 साल और घट जाएगा, इनमें भी 5 साल घट जाएगा। तो 5 वर्ष जब पूर्व की बात करेगा तो वर्तमान उम्र में से 5 साल घटा देंगे। ये वर्तमान आयु पूछ रहा है ना कितनी है, ये इस समय की आयु पूछ रहा है। तो नूरी की हमने इस समय की आयु x माना और सोनू की y माना। अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, लिख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी बेटा, 5 साल इनकी आयु में से, वर्तमान आयु में से घट जाएगा। x है तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा इनका। और सोनू की क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी होगी, सोनू की आयु बराबर इस, इनमें भी 5 घट जाएगा, अर्थात y माइनस 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व की दोनों की आयु आ गया। अब शर्त के अनुसार चलते हैं। प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, पहली शर्त में क्या दे रहा है भाई, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो सोनू की आयु, नूरी की आयु है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु ये है, तो लिख लो 5 वर्ष पूर्व नूरी की, पहली शर्त में क्या दे रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है क्या, सोनू की आयु की 3 गुनी, अर्थात 3 गुणे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, सोनू की आयु। ठीक, बस यही हल कर लेना है, कुछ नहीं रहेगा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है, x माइनस 5, यह है बराबर 3 गुणे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या है, y माइनस 5। चलिए तो x माइनस 5 बराबर क्या हो गया, 3 से y में गुणा करेंगे, 3y, 3 से माइनस 5 में करें, 3 बचे माइनस 15। x y को एक तरफ कर लीजिए, यहाँ x है और गिनती गिनती एक तरफ, यहाँ x है, x उतार लेते हैं। इस 3y को बराबर इस तरफ लाएंगे तो यहाँ प्लस है, कोई निशान नहीं लगा, इधर आए तो माइनस 3y, गिनती गिनती दूसरी तरफ ले जाओ, यहाँ कितना है माइनस 15 है, लिख दीजिए। माइनस 5 दूसरी तरफ गया, प्लस 5 हो गया। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और 5 मिलकर माइनस 15 में से प्लस 5 घटाएंगे, विपरीत चिन्ह है, घटा दो, तो माइनस 15 में से प्लस 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस 10। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट, पहला समीकरण बन गया। अब द्वितीय शर्त से देखते हैं। द्वितीय शर्त में क्या दे रहा है, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो दोनों की आयु 10 वर्ष पश्चात की ज्ञात कर लीजिए। देखते हैं 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु पहले निकालना हमको, नूरी की। 10 वर्ष पश्चात
नूरी की आयु, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? इसमें से 10 जुड़ेगा। जैसे आज मेरी उम्र अगर 30 साल है तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी? 10 साल और जुड़ जाएगी। 2020 में अगर किसी की उम्र 30 साल है तो 2030 में क्या हो जाएगी? 10 साल बाद 10 साल बाद 10 साल उसकी उम्र भी बढ़ जाएगी, अर्थात 40 साल हो जाएगी। तो इनकी वर्तमान उम्र कितनी है? x वर्ष। तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी? 10 साल इसमें जुड़ेगा, अर्थात x प्लस 10 ये आ जाएगा। और सोनू की क्या हो जाएगी? 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगी? y प्लस 10। ये भी 10 साल के बड़े हो जाएंगे। अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात दोनों की उम्र हमने ज्ञात कर लिया, तो नूरी की आयु सोनू के आयु की क्या हो जाएगी? 2 गुनी। ठीक, तो 10 वर्ष द्वितीय शर्त क्या दे रहा है? यहां लिखिए, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में दे रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है? x प्लस 10 ये बराबर होगी किसके? 10 वर्ष पश्चात जो सोनू की आयु है इसकी 2 गुनी। तो 10 वर्ष 2 गुनी किसकी 2 गुनी? सोनू की आयु की। सोनू की आयु कितनी है 10 वर्ष पश्चात? y प्लस 10 गुणा कर लीजिए, x प्लस 10 बराबर 2 से y में गुणा 2y, 2 से 2 दाम 20। x y को एक तरफ कर लो, गिनती को एक तरफ कर लो। इसको हम बराबर किस तरफ ले आते हैं? तो यहाँ पहले x है, x उतार लीजिए, प्लस 2y इधर आया, चिन्ह बदल गया, यहाँ प्लस है, इधर आया माइनस 2y बराबर यहाँ कितना बचा है? गिनती यहाँ 20 था पहले से, प्लस 10 दूसरी तरफ गया -10। तो x माइनस 2y बराबर क्या आ गया बेटा? 20 में से 10 घटाएंगे 10। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिए x या y किसी घात बराबर है। x में है अकेला x है, यहाँ भी है, तो x की बराबर है तो कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, केवल समीकरण 1 और 2 को लिख देना है, बस हल कर देना है। तो ध्यान देते हैं, समीकरण 1 और 2 लिखिए पहले, यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका बेटा? x माइनस 3y बराबर क्या है? -10। और सेकंड समीकरण क्या है? x माइनस 2y बराबर क्या है? +10। अब देखो यहाँ जो जिसका गुणांक y वाला x वाला गुणांक दोनों बराबर है, हम एक x बाय हम एक x बाय, तो दोनों का समान चिन्ह है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। जब समान चिन्ह रहता है तो यहाँ क्या लिखते हैं? घटाने पर। तो घटाते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, तभी कटेगा। एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस। ये हो गया माइनस, चिन्ह बदल गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, चिन्ह बदल गया सबका। ये प्लस x यहाँ माइनस हो गया है, माइनस कर दिया। -3y में से यहाँ प्लस हो गया है, -3y में से +2y घटाएंगे तो -1y बचेगा। 3 में से 2 गई 1 लिखा नहीं जाएगा, बराबर -10 मिलकर -20। तो माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, y बराबर क्या आ गया बेटा? यहाँ आ गया हमारा y बराबर 20 आ गया। अब y का मान किसी समीकरण में रख देते हैं, चाहे इसमें रख दीजिए, चलिए एक में ही रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए y का मान। यहाँ x है, x लिख दीजिए, माइनस है माइनस लगाइए, 3 है 3 लिखिए, y है, y का मान y के स्थान पर कितना? 20। यहाँ y के स्थान पर y का मान हो गया। अब क्या बचा बेटा? बराबर -10। क्या गया? x माइनस 20 60 बराबर -10। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -10 और -60 दूसरी तरफ गया, चिन्ह बदल गया, +60। तो यहाँ x बराबर क्या आ गया बेटा? 60 में से -10 घटाएंगे, +60 में से -10 नहीं, +50। x किसकी माने थे? नूरी की। अतः नूरी
की वर्तमान आयु क्या आ गई, आयु बराबर 50 वर्ष, यक्स का मान 50 आया है, तथा सोनू की आयु बराबर क्या आ गया है, वाई का मान 20 वर्ष। अब इसमें उत्तर की जांच कर सकते हैं। 5 वर्ष पूर्व कह रहा था तो 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल कर 3 गुना होगा, 5 साल हेमा घटोगा 45, हेमा घटोगा 15, 15 3 45, 3 गुना होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर इसका 3rd है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या आपका 10 से लेकर 99 तक होता है, जिसमें इकाई और दहाई 2 अंक होते हैं। तो इकाई के अंक को हम x मान लेते हैं, दहाई के अंक को y मान लेते हैं। तो वह संख्या हमको ज्ञात करना है। तो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या जैसे आपका हो गया 22 हो सकता है, या 25 हो सकता है, 45 हो सकता है, सब 2 अंकों की संख्या है। तो इकाई के अंक को 1 मान लीजिए और दहाई को 1 मान लीजिए। इकाई का अंक x मान लेते हैं, दहाई का अंक y मान लेते हैं। तो दहाई आगे लिखी होती, चाहे दहाई पहले मान लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो मान सकते हैं। तो माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। इकाई के अंक को हमने x और दहाई के अंक को हमने y माना। तो किसी भी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या होता है, अगर कोई संख्या प्राप्त करनी हुई तो संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई और प्लस इकाई। इकाई में 1 जुड़ता है, दहाई में 10, 10 से गुणा, जैसे सपोज करिए 45 हमको प्राप्त करना है। तो इकाई का अंक इसमें क्या है, इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 4 है। तो संख्या प्राप्त करने के लिए देखिए क्या होता है, 10 गुणे दहाई, दहाई क्या होता है 10वां। तो 10 गुणे दहाई, दहाई का अंक कितना है इसमें, दहाई का अंक 4 है, और प्लस क्या है इकाई, इकाई का अंक कितना है 5। देखिए मिल रहा है 45, 10 चौक 40 और 5 45। कोई भी संख्या प्राप्त करना हुआ, जैसे 24 है तो इकाई का अंक इसमें क्या है 4 है। इसको प्राप्त करने के लिए देखिए इसी में रखते हैं। तो संख्या बराबर क्या होती है, इकाई और दहाई अगर हमको पता है, इकाई का अंक हमने x और दहाई का अंक y माना है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। तो 10 में कितने से गुणा होगा, दहाई, दहाई कितना माना है हमने, दहाई का अंक y, गुणा करेंगे 10y हो गया, प्लस इकाई, इकाई का अंक क्या माना है x। यही संख्या हो जाएगी। जैसे 24 प्राप्त करना है तो 10 गुणे दहाई, इकाई 4 है, दहाई 2 है, तो 2 हो गया, धन इकाई कितना हो जाएगा 4, 10 दूना 20, 4 24। कोई भी संख्या प्राप्त करने के लिए अगर हजारवा है तो इसी प्रकार से, अगर 100 तक है, मान लीजिए 125 लिखा है तो 100 गुणे 100वां और धन 10 गुणे दहाई और प्लस इकाई, ये होता है। विस्तार आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, तो ध्यान दीजिए। अब यह आपकी संख्या प्राप्त हो गया है। अब शर्त के अनुसार देखते हैं, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, पहली शर्त 9 है, ठीक। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से पहली शर्त द्वारा क्या बन जाएगा आपका, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या जैसे 24 है, इसका योग अगर कह रहा है 9 है, तो मान लीजिए 54 लिखा है, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो क्या लिखेंगे, इकाई धन दहाई बराबर 9, यही होना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें
लिख दीजिए आप, इकाई प्लस दहाई, दोनों हम जोड़ दिए अंकों को, बराबर क्या है 9 है, पहली शर्त है। इकाई का अंक x प्लस दहाई का अंक y बराबर क्या मिल गया 9। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, क्या है संख्या, संख्या हमारी यही है, इस संख्या का क्या कह रहा है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक, द्वितीय शर्त क्या दे रहा है, द्वितीय शर्त से कह रहा है संख्या का 9 गुना, क्या दे रहा है, संख्या का कितना गुना कह रहा है 9 गुना, अर्थात 9 गुणे संख्या, संख्या गुणे 9, 9 गुना का मतलब 9 से गुणा, बराबर है, कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से, इनके अंकों को x और y को पलट देंगे। जैसे 24 है, 24 के अंकों को अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई इधर दहाई इधर, अर्थात 42 हो जाएगा। तो ऐसे कह रहा है, तो जो अंकों को इसमें पलटेंगे तो जो दहाई है ये इधर चला आएगा और इकाई जो है इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, पलटने से बनी संख्या के अंकों को पलटने से, ध्यान दीजिए, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, या संख्या का उल्टा लिख देते हैं गुणे 2, यही कह रहा है द्वितीय शर्त में। तो संख्या कितनी है हमारी, इतनी है, इसका 9 गुना कर लीजिए, क्या है 10y प्लस x का गुणे, ब्रैकेट का मतलब गुणा 9, बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, इनके अंकों को पलटिए, x इधर आ गया y इधर आ गया, अर्थात क्या आ गया 10x, x इधर आ गया, प्लस यहां y चला गया, y इसका कई गुना 2 गुना। ठीक, अब गुणा कर लेते हैं, 9 से इसमें गुणा करिए, 9 दहम्मा 90 और y प्लस 9 से x में गुणा 9x बराबर, इसमें गुणा करते हैं, 2 से 2 दहम्मा 20x प्लस 2 से y में 2y, सबको बराबर के x y को एक तरफ ले आइए, तो क्या आ जाएगा आपका, देखते हैं। देखिए यहां पहले x वाला पद कितना है, यहां लिखा है 9x लिखे, और प्लस 20x को बराबर के दूसरी तरफ ले आए तो माइनस हो गया, 9x यहां था लिख देते हैं, प्लस 20x इधर आया माइनस 20x बराबर, अब क्या मिला, और कितना है y वाला पद प्लस 90y, और 2y को बराबर किस तरफ ले आए, क्या हो गया माइनस 2y, बराबर यहां क्या बचा, अंकों का कोई मान नहीं, 0 है। ध्यान दीजिए, माइनस 20x में से 9x घटाएंगे, माइनस आपका आ जाएगा 11x, माइनस 11x हो गया, और 90 में से 2 घटा देंगे, प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, 90 में से 2 घटाइए आप, कितना आ जाएगा 88, y बराबर 0। 11 से देखिए, 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 88, जब कट रहा है तो दोनों पक्षों में 11 से किसी भी संख्या से आप भाग कर सकते हैं, चाहे कितने से भाग, चाहे कितने से गुणा, चाहे जोड़ घटाए, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों पक्षों में 11 से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं। यहां लिख देते हैं 11 से छोटा करने के लिए इसको, दोनों 11 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, चलिए 11 से इसमें भाग करेंगे, बटा 11 हो जाएगा, 11 11 कट जाएगा, माइनस x, और प्लस है प्लस लगाइए, 11 से 11 थे 88, 8 आ गया, y 11 से 0 में भाग करेंगे 0, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, छोटा हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को लिखकर और हल कर देना है, और कुछ नहीं। समीकरण
फर्स्ट तथा सेकेंड से दोनों समीकरणों को साथ में लिखिए। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। क्या था, x प्लस, चलिए थोड़ा दूरी पे लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या है 9। ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड क्या है, माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। अब चलते हैं, तो क्या है यहाँ, जब दोनों विपरीत, ये माइनस है प्लस है, तो क्या लिखेंगे, विपरीत चिन्ह रहता है अपने आप जब कटता है जोड़ने पर। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 8y में एक y जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 9y बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे 9। अब इससे y का मान ज्ञात करके किसी समीकरण में रख देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं भाई। अभी संख्या इसी से प्राप्त करेंगे, इस पे रखकर। इकाई और दहाई का अंक तो पूछ नहीं रहा, संख्या पूछ रहा है ना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही संख्या ज्ञात होगी। चलते हैं, हम संख्या भी ज्ञात की जाती है। तो क्या आ गया आपका यहां से, y बराबर क्या हो जाएगा 9, ये 9 इसमें गुणा है, इधर भाग, 9 एक कम 9 कट गया, y बराबर क्या आ गया 1। अब y का यही मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, यहां लगाते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है बेटा, क्या हो जाएगा, x है x लिखिए, प्लस है प्लस लगाइए, y के स्थान पर कितना रखना है 1, तो यहाँ y के स्थान पर 1 बराबर क्या हो गया बेटा 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 9 है, 9 उतार लीजिए, प्लस 1 को दूसरी तरफ ले गए -1, तो x बराबर 9 में से 1 घटाएंगे 8। अब संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर हमारा क्या मिल गया, कह रहा है 10y प्लस x, यही संख्या है 10 गुणे दहाई, अर्थात y का मान कितना आया है 10 गुणे y का मान क्या निकाले थे, y का मान 1 निकला था ना, यहां लिख देते हैं, हाँ y का मान 1 निकला था, 10 गुणे y का मान 1 है, प्लस इकाई अर्थात x का मान कितना है 8। तो क्या आ गया 10 एक कम 10 और प्लस 8, 10 8 18, संख्या बराबर आ गई 18। ये हाँ देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई, टोटल उसने बैंक से कितना रुपए निकाला 2000, तो पहली शर्त बन जाएगी। उसने खजांची से, वो 2000 बैंक से लेना चाह रही है, तो जो खजांची बैठा है उससे उसने कहा कि रुपए 50 और रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा 2000 रुपयों में कुछ नोट 50 के और कुछ नोट 100 के दे दीजिए। कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, उसको कितने नोट मिले 25 नोट। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो माना 50 के और 100 के नोट हमको ज्ञात करने हैं, तो माना इसको मान लेते हैं, माना 50 के, माना रुपए 50 के नोटों की संख्या x तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या बराबर y है। तो इसमें पहली शर्त बेटा क्या है, 50 के और 100 के नोट हमको बताने हैं। तो प्रथम शर्त क्या है इसमें, प्रश्न को पढ़ो, प्रथम शर्त से, पहली शर्त में दे रहा है कि मीना ने कुल 2000 रुपए निकाले हैं। उसने कितने नोट निकाले हैं 2000 रुपए निकाले हैं। तो 2000 रुपए कैसे प्राप्त होंगे, अर्थात 50 रुपए का एक नोट है और कुल कितने नोट हैं x नोट हैं। जैसे 50 के अगर हमारे पास 6 नोट हैं तो 300 हो जाएगा, और 100 के जितने नोट हैं 100 से गुणा कर देंगे, तो टोटल मिला के कुल कितना होना चाहिए 2000 रुपए हमको, क्योंकि 2000 उसने निकाला है। तो क्या हो जाएगा 50 गुणे 50 रुपए कितने नोट हैं x नोट हैं, क्या हो जाएगा 50 गुणे, पहली शर्त में 50 गुणे x, ये 50 कुल कितना रुपए हो जाए, 50 के नोट से कुल कितने रुपए हो जाएंगे, धन 100 रुपए के नोट बा
100 गुणे 100 रुपया का वाई नोट बा, तो 100 गुणे वाई बराबर कितना रुपया हुई चाहिए कुल मिलाए के 2000 रुपया। यही है पहली शर्त ना। उसने 2000 रुपये निकाला तो पहली शर्त आपकी बन गई। तो इसको 50 से x में गुणा करेंगे हम, 50 से x प्लस 100 से y में गुणा करेंगे बेटा, तो 100y बराबर क्या बन गया आपका 2000। अगर ये छोटा हो रहा हो तो छोटा कर लीजिए, 50 से ये भी कटेगा, 50 से ये भी कटेगा, 50 से ये भी कटेगा। 50 से दोनों पक्षों में क्या करते हैं हम भाग कर देते हैं ताकि छोटा हो जाए, तब इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। छोटा करने के लिए बाकी कोई जरूरी नहीं है। 50 से डायरेक्ट काट भी सकते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 50 से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे बेटा भाग करने पर। चलिए बेटा 50 से भाग कर लेते हैं हम, बहुत ही आसान। यहाँ इसका बेटा 50 हो जाएगा, 50 50 कट गया, क्या आ गया आपका यक्स प्लस, देखिए सबका बटा 50 हो जाएगा। यहाँ 50 यक्स प्लस 100 वाई बराबर 2000 है। तो जब 50 से भाग करेंगे, इसका बटा 50, इसका बटा 50, इसका बटा 50, 50 से 50 कट गया, या 50 दूना 100 हो गया, ये 50 अट्ठे 50 चौका 200, 50 शून्य 40 हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा, ये कट गया, एक्स आ गया प्लस 50 दूना 100, 2y आ गया बराबर 50 दूना 100, 50 चौका 200 हो जाएगा, और एक जीरो बच रहा है। ये इक्वेशन आपका आ गया फर्स्ट। अब दूसरा समीकरण द्वितीय शर्त से देखो, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या दे रहा है इसमें बेटा, कह रहा है उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, अर्थात 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या दोनों मिला के केवल नोटों की संख्या बराबर कितनी है 25 है। 50 के नोटों की संख्या अर्थात कितनी है 50 के नोटों की संख्या है x प्लस 100 के नोटों की संख्या कितनी है y बराबर कुल कितने नोट हो गए 25 नोट। ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड लिख लेते हैं। क्या है फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट है हमारा x प्लस 2y बराबर 40 ये है, और सेकंड क्या है x प्लस y बराबर 25, ये सेकंड है। अब इसमें देखिए x और y किसी के हाथ बराबर है ना, ये दोनों बराबर थी, नहीं तो हम गुणा करके लिखते हैं, x दोनों में था। अब जब दोनों समान चिन्ह हैं, यहाँ भी प्लस x है, यहाँ भी प्लस x है, तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ घटाने पर हमको चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो घटाने पर हो जाएगा ये। तो घटाने पर क्या आ गया बेटा, ये माइनस हो गया, ये चिन्ह बदल गया माइनस और ये माइनस, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो प्लस 2y है माइनस y है, तो 2y में से माइनस 1y घटा देंगे, ये प्लस है ना, तो प्लस यही 2y में से 1y घटा देंगे, तो प्लस वाला अधिक है प्लस में आएगा, प्लस 2y में से 1y गई प्लस 1y बराबर 40 में से माइनस 25, 40 में से 25 घटाएंगे 15, तो y बराबर आ गया 15। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, ये इसमें ज्यादा आसान है, सेकंड में रख देते हैं। y का मान समीकरण कितने किस में रखेंगे, सेकंड में रखने पर इक्वेशन सेकंड क्या है भैया बेटा, x प्लस वाई, तो x लिख दिए, प्लस क्या लिखना है y, तो y का मान कितना है 15, यहाँ y के स्थान पर 15 बराबर कितना है बेटा 25, तो x बराबर क्या आ गया
पक्षांतर कर लीजिए, 25 प्लस 15 दूसरी तरफ गया माइनस 15, तो x बराबर क्या आ गया, 25 में से 15 घटाएंगे 10। तो x किसको माने थे, 50 के नोटों की संख्या। अतः रुपया 50 के नोटों की संख्या, रुपया 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई, यक्स का मान कितना है 10, और तथा रुपये 100 के नोटों की संख्या बराबर कितनी आ गई है, y का मान 15। अब जोड़ के देख लीजिए 2500 होता है कि नहीं। देखिए दोनों नोटों की संख्या कह रहा है, पहली शर्त में दे रहा है 2000, तो 2000 लाना है, तो 50 रुपए 10 नोट बराबर कितना हो जाए 500 रुपया। 50 रुपए के 10 नोट, ये तो आंसर आ गया है। 50 रुपया के अगर 10 नोट हो तो 500 बना, और 100 रुपया के 15 नोट हुए तो 1500 बना, टोटल मिला 2000 हो बना। तो शर्त से हमारा 2000 निकालना भी था, और कुल नोटों की संख्या 25 दे रहा देती है शर्त में, तो 15 हो 10 जोड़ 25 हो। ठीक, दोनों शर्त हमारी सही है।